आपके आने से जगमगा उठे खुशियों के हजारों चिराग। आपके आने से जगमगा उठे खुशियों के हजारों चिराग। आइए महफिले रौनक बनकर, आइए महफिले रौनक बनकर हमारी इल्तिजा कबूल करें, हमारी इल्तिजा कबूल करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात मेहरबान मेहमानों की, मेहमान नवाजी की और दस्तूर महफिल की। यूं तो आज हर शख्स अपनी जिंदगी में इतना मशरूफ है कि समाज के लिए, पार्टी के लिए, फंक्शंस के लिए, दावतों के लिए समय नहीं निकाल पाता। और इसी पर किसी आला शायर ने कहा है कि तुम्हें कब गैरों से फुर्सत, तुम्हें कब गैरों से फुर्सत, हम कब अपने गम से खाली, लो हो गया मिलना जुलना, न तुम खाली न हम खाली। लेकिन जनाब, अगर आप समाज में रहते हैं तो समाज के लिए वक्त निकालना पड़ता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ फिर कौन आएगा। और शायद इसी वजह से शादियों में और बारातों में युवा लोग ज़्यादा देखे जाते हैं, और माफ़ी चाहूँगा कि जनाजों में बुजुर्ग लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। अब बात उठती है कि मेहमान कौन, किसे हम मेहमान कहेंगे। तो जनाब, वो जो प्रेम सद्भाव से आपके पास आए बिना किसी वजह के, वो जो आपका सच्चा हितैषी हो, शुभचिंतक हो, जिसके आने से आप खुश हों और वो आपके पास आकर खुश हो, और वो भी बिना किसी खास वजह के, उसे आप मेहमान कह सकते हैं। लेकिन साहब, जमाना बदल रहा है। अब न तो हर आदमी मेहमान बनाने लायक है, न ही कहलाने लायक है, और न ही घर बुलाने लायक है। आज सबके पास कुछ चंद लोग ही होते हैं, खास अजीज, जिन्हें घर तक पहुंचने का और दिल तक पहुंचने का रास्ता पता होता है। अगर हम इतिहास और अतीत पर नजर डालें कि अतीत में मेहमान नवाजी कैसी थी, तो सबसे पहले किस्सा याद आता है त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का, कि श्री रामचंद्र जी शबरी माई के मेहमान बने थे और उनके प्रेम भाव से जूठे बेर खाकर भी उन्होंने आतिथ्य निभाया था। और दूसरा किस्सा जो आता है वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आता है, जब उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग ठुकराकर महात्मा विदुर का साधारण आतिथ्य स्वीकार किया था। और यहाँ दोनों ही प्रसंग भाव विभोर करने वाले हैं, बड़े ही शानदार मेहमान और उससे भी शानदार मेजबान। अब कुछ बातें ऐसी कि अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हैं, जो मुझे लगता है किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए जब वो मेहमान बने। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी के घर पार्टी में, शादी में, कार्यक्रम में जा रहे हैं तो यथोचित उपहार ले जाएं, लिफाफा ले जाएं, या और कुछ ना सही तो कम से कम एक बुके लेकर तो जरूर जाएं। इतना शिष्टाचार तो बनता है। और अगर आप अच्छे मेहमान बनना है, अच्छे मेहमान कहलाना है, तो आप अपनी अकड़, रुतबा, नखरे, दिखावा, गुस्सा घर पर ही छोड़ जाइए, घर की खूंटी पे टांग जाइए, वहाँ विनम्रता पूर्वक जाइए, शिष्ट मेहमान बनकर जाइए। और तीसरी चीज़ जो आती है वो है कि आप समय पर पहुँचें और बिना वजह की देर ना करें, और अपने साधन से जाएं। इसके लिए आप होस्ट पर दबाव ना डालें। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोगों को होस्ट ने बुलाया है तो उससे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपका दबाव जो है भीड़ बढ़ा सकता है और होस्ट का कार्यक्रम व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। आप होस्ट के घर जा रहे हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में या उनके घर में, तो उनके खाने के इंतज़ाम में कोई नुक्स ना निकालें। हो सके तो सहजता से कुछ तारीफ ही करें। आप होस्ट के परिवार के जनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आत्मीयता पूर्वक मिलें। और कुछ लोगों की जो आदत होती है कि आप समारोह में आप माइक्रो ऑब्जर्वर बनकर ना जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कमियों पर ही नज़र रखते हैं। तो अगर आपको कोई कमी नज़र भी आ रही है तो आप उसे नज़रअंदाज करें, उसकी ना तो बुराई करें ना प्रचार करें। और कुछ लोगों की ये भी आदत होती है तुरंत सलाह देने लगते हैं, तो बेवजह बिना मतलब किसी को सलाह न दें जब तक वो ना मांगे। कपड़े आप कार्यक्रम के अनुसार ही सहज सोबर पहने,
बेकार के भड़कीले और आलतू फालतू कपड़े ना पहने कि आप ही पार्टी में सबसे अलग नजर आएं। और कुछ खास बातें और हैं जिन पर भी ध्यान रखना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, अपने दर्शकों से साझा करना चाहूँगा कि होस्ट आपको जितना समय दे आप उतने को ही पर्याप्त माने, क्योंकि होस्ट को और लोगों को भी अटेंड करना है और भी 4 काम करने हैं, तो उतने में ही आप संतुष्ट हो जाएं। और अगर होस्ट आपसे एक बार खाने का आग्रह कर ले तो मैं समझता हूँ पर्याप्त है। आप होस्ट से कह दें कि विनम्रतापूर्वक कह दें कि आप व्यवस्था संभालिए, हम ले लेंगे। ये लापतागंज के लल्लन जी की तरह नहीं कि जी हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, इसके इंतज़ार में ना रहें। मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि कई लोग इन्हीं बातों पर रूठ जाते हैं और जो है भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करते या नाराज़ हो जाते, तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बार आपसे होस्ट ने कह दिया तो फिर आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का खाते रहिए। और अगर आप एक ही शहर में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम के लिए 2-3 घंटे का समय पर्याप्त है, इससे ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा जाएगा। और अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो समारोह के लिए 1 दिन काफ़ी होगा। आपका समारोह समापन होते ही आप वापस आ जाइए। वैसे भी ज़्यादा दिन अगर आप किसी के यहाँ मेहमान नवाजी करेंगे तो क्षमा सहित कहना चाहूँगा कि पनीर और छोले से शुरू हुआ सफ़र घिया और टिंडे पर जाकर समाप्त होगा, वो जल्दी भी वक्त आ जाएगा वो। तो सार रूप में अगर मैं कहना चाहूँ तो बड़े सियाने कह गए हैं कि आप जब भी किसी घर मेहमान बन के जाएँ तो आप जो है बहरे और अंधे बनकर जाएं, और जब उनके घर से वापस लौटें तो गूंगे बनकर लौटें। ये शायद सियाने इसलिए कह गए हैं कि आप न तो किसी के घर के परिवार के कार्यक्रम के नुक्स देखें, ना ही सुने, और ना ही बाहर जाकर उनकी बुराई या प्रचार दूसरों से करें कि भाई फला फला के घर ये चीज़ कमी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छे मेहमान की निशानी नहीं है। इससे आपके मेज़बान से रिश्ते भी खराब होने का डर रहेगा। और अगर आपको जब भी कभी किसी बात का बुरा लगे किसी कार्यक्रम में, तो आप होस्ट को की जगह जो है खुद को रख कर देखिए आप कि अगर आप होस्ट होते हो, इतनी बड़ी व्यवस्था संभालनी होती तो आप कैसे संभालते। एक आध चूक हो सकती, किसी से भी हो सकती, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो नाराज़गी आपकी तुरंत दूर हो जाएगी। और जब आप एक अच्छे मेहमान बनेंगे, शिष्ट मेहमान बनेंगे, तो निश्चित तौर पर लोग आपसे यही कहेंगे, पधारो मारे गे, पधारो मारे गे, यानी मेरे घर में पधारिए, आपका स्वागत है। तो मैं अपने संप्रेषण विद एसएस के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि माननीय आप सब भी हमारे चैनल पर पधारिए, हमें अपनी राय से अवगत कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपके लिए ऐसे ही शानदार रोचक प्रोग्राम लेकर लगातार आते रहेंगे। नमस्कार।